देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात हिमाचल सरकार के उस फैसले की जिसके तहत कर्मचारियों की 1 या 2 दिन की तनख्वाह काटने की बात की गई है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मंजीत सहगल का बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 17 अप्रैल को स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी किए गए एक पत्र से, जिसमें सभी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो कर्मचारियों की सैलरी बनाते हैं उनसे कहा गया है कि आप क्लास 2 और क्लास 1 के कर्मचारियों की 2 दिन की तनख्वाह और क्लास 3 और 4 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 1 दिन का वेतन काट लें, जिसे मुख्यमंत्री के कोविड राहत फंड में जमा किया जाएगा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट कुलीग्स अपनी पूरे एक महीने की सैलरी कोविड रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। एमएलएस की तनख्वाह भी काटी जा रही है, लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि कोविड रिलीफ फंड जमा करना तो ठीक है, लेकिन छोटे दर्जे के कर्मचारियों की तनख्वाह काटना ठीक नहीं। अपोजिशन के जिन एमएलएस ने इस पर विवाद खड़ा किया है उसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और दूसरे कई नेता हैं, दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश सिंघा भी हैं, जिन्होंने सरकार की आलोचना की है और कहा है कि कम से कम क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों का वेतन ना काटा जाता। ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सैलरी कट्स लगाए थे। पिछले साल भी सैलरी कट हुए थे और खुद जो एमएलएस हैं और मिनिस्टर्स हैं या खुद मुख्यमंत्री, उनके वेतन में 30% तक की कटौती कर दी गई थी। हालांकि इसे इसी साल के मार्च में रिस्टोर भी कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से एक तरफ कर्मचारियों का एक वर्ग नाराज है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है। सरकार का रेवेन्यू लगातार गिर रहा है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते रेवेन्यू जनरेशन यानी प्राप्तियां, राजस्व की प्राप्तियां नहीं हो रही हैं। पर्यटन उद्योग घाटे में चल रहा है, दूसरे उद्योग भी तालाबंदी की कगार पर हैं। लगातार जो मजदूर हैं उद्योगों से निकलकर अपने गांव में लौट रहे हैं। राज्य सरकार की माली हालत दिन से प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और यही कारण है कि राज्य सरकार को अब अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती करनी पड़ रही है। इसे सरकार की मजबूरी ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर खजाने में अच्छा पैसा होता और ज़्यादा पैसा होता तो सरकार उसमें से ये पैसा निकाल के कोविड राहत में लगा सकती थी। लेकिन अब राज्य के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना वायरस पीड़ितों की गिनती बढ़ रही है, सरकार को बाजार बंद करने पड़ रहे हैं। अब ऑफिसेज भी 5 दिन के लिए कर दिए गए हैं। वर्क टू होम होगा, शनिवार से लेकर 5 दिन सिर्फ कार्यालय चलेंगे, यानी कि ज़िंदगी लगभग ठहर सी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये साफ किया है कि ये कटौती करने का फैसला बहुत कठिन था और ये सिर्फ इसलिए लेना पड़ा ताकि जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जा सके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। राज्य में अब कोरोना वायरस पीड़ितों की जो गिनती है उसका जो ग्राफ है लगातार आसमान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण अब अपने पीक की ओर अग्रसर है। पीक कब होगा उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि मई महीने के पहले पखवाड़े में पीक पर यह सीजन हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा केसेस सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो राज्य सरकार चाक चौबंद है। राज्य में अभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वेंटिलेटर रिक्विजिट जो उनकी गिनती है उसकी मात्रा में उपलब्ध हैं और मुख्यमंत्री खुद हर जिले में जाकर दौरे कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सरकार को ये जो कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है उसकी आलोचना भी उनको झेलनी पड़ रही है। विपक्ष ने खासकर ये सवाल उठाया है कि जो क्लास 2 या 3 से संबंधित कर्मचारी या अधिकारी हैं उनका वेतन काटना सही है, लेकिन छोटे दर्जे के कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन काटना सही नहीं है। यह था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। कैसा लगा आप हमें बताइएगा। और हाँ, आप इस बुलेटिन को अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में ज़रूर शेयर कीजिए
ताकि आपकी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ ही पहुँचे सरकार के कानों में भी। नमस्कार।